आज मैकरोनीस बना रही थी। भाई मेरा आया है ना यहाँ पिंडी में कोई काम, तो 2 दिन मेरे पास रुकेगा। तो हस्बैंड को मैंने कहा है कि आप तो खाना नीचे खाओगे। एक दिन वो ऊपर खाते हैं और एक दिन नीचे। जो ऊपर खाते हैं उस पर लड़ाई नहीं ख़त्म होती। खैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जो सिलसिला है ना, ये 4 साल से है। इस अप्रैल को मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो चौथा साल शुरू है। 4 साल से मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह के आसरे पे बैठी हूँ और अल्लाह के आसरे पे बैठे रहना है आइंदा भी। बस आप लोग ख़ुद फ़ैसला करिएगा कि भाई भी मेरा है, मैं किसी को नहीं बताती अंदर की बातें सारी। वाईटी पे नहीं ला रही, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं वाईटी पे ला के तो बदनाम कर रही हूँ, नहीं, मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। 4 साल मतलब हो गया है, होने वाले हैं। तो 4 सालों में जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी वाइफ नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि आप रेंट के घर पे रहो ना। मैंने कमेटियाँ डाली हुई हैं, कोई ज़्यादा सी ना 25-26 लाख की, वो निकलेंगी तो मैं आपको उसमें और पैसे डाल के घर ले दूँगा। तो ये इस घर का पता है कि मेरे जवान बच्चे हैं, तो आप यहाँ नहीं रह सकती, तो आप इस तरह करो, लहदा रह लो। उनकी माँ सार पे नहीं है तो वो तुमसे ज़िद करेंगे, मुझे कहा गया। तो मैं रेंट पे रहना शुरू होगी। मुझे नहीं पता वल्लाह आलम वो 26 लाख की कमेटियाँ किधर गई। हाँ, ये पता है कि बाद में चला कि उन्होंने अपनी इस बीवी को राज़ी करने के लिए इसको सोने के कड़े वगैरह बना दिए थे, कुछ कारोबार में लगा दिए। मतलब ये झूठ हो गया ना। फिर मैं रेंट पे रहती रही, फिर इस गली में शिफ्ट होगी, फिर भी मैं सब्र से बैठी रही। होता ये था कि ये इस घर में बीवी के लिए कोई सामान लाते थे, सब्ज़ी का, फ्रूट का, उसमें से जैसे सेब लाए तो 3-4 सेब मुझे दे दिए उधर मेरे घर में, केले लाए तो 2-3 केले मुझे दे दिए कि एक तुम्हारा, एक छोटी बच्ची का, इस तरह करके दो। मैं सब्र करती रही। आप लोगों ने फ़ैसला करना है, मेरा ज़रूर करना है, ठीक है। मैं सब्र करती रही, निकाह नामे का रोज़ कहती रही। इन्होंने कहा बन जाएगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, तली तो सरी होती नहीं जुबानी ना, बन जाएगा। मुझे आप लोग बताएं, जब शादी होती है उसी टाइम बंदे को निकाहनामा बनाना चाहिए या 6 साल बाद बनाते हैं? इनकी पहले बीवी की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो निकाहनामा अभी तक अधूरा पड़ा है। हमारा जिधर भी पड़ा है, बनेगा 6-7 30 हज़ार लगते हैं, लेकिन कौन लगाए मुझ फालतू इंसान पे 30 हज़ार। इन्होंने कहा जी सब्र करो। अब आप लोग सुनते जाइए कितना सब्र करूँ मैं। थोड़ी सी सब्ज़ी पे भी सब्र कर लिया, थोड़े से फ्रूट पे भी सब्र कर लिया। दूध तो आता ही नहीं था, क्योंकि मैं दूध ये वाला चाय नहीं पीती, डब्बे के दूध की पीती हूँ, तो ये दूध तो आता ही नहीं। कि मैं कहती थी कि बंदा कुछ बना लेता है घर में, मतलब घरदारी ख़त्म। वहाँ से इन्होंने रोला डाला कि मेरे से रेंट नहीं दिया जाता, मैंने जगह ख़रीदी है तुम्हारे लिए 2.5 मरले, तो वो घर बनाऊँगा, तो तुम ममटी में शिफ्ट हो जाओ इधर कुछ दिनों के लिए। मैं ममटी में शिफ्ट होगी, मैंने कहा मुझे मेरा टाइम चाहिए, मिलेगा टाइम। ममटी में शिफ्ट होगी तो मुझे कहते हैं वो जगह बेच के फिर कारोबार में लगा दी अपने। और सब्र करो। मुझे अब तो मैं कितना सब्र करूँ। अच्छा, वो बेच के ऊपर वाले पैसे कारोबार में लगा के, तो उससे थोड़ी सी और सस्ती जगह पे सस्ती ले ली है। अब वो इरादा करें बेच के अपने बेटे को गाड़ी लेके देने का। अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि कितना मैं सब्र करूं। एक हद होती है ना सब्र की। फिर आज 10 महीने होने वाले मैं इस घर में शिफ्ट हूँ। हम एक जगह पे रात को खाना खाते रहे हैं। मैं नीचे उतरती, मैं सब के लिए रोटियां बनाती, कहवे बनाती, चाय बनाती, मिल के खाते। बेगम इनके बिस्तरे से नहीं निकलती, कहती मेरी हड्डियों में दर्द होता है। सर्दियों में मैं शिफ्ट हुई थी, तुम बनाओगी रोज़। मैं करती रही, मैं चुप रही, मैंने नहीं मांगा ऊपर का टाइम। मैं नीचे ही बैठी रहती, नीचे ही किचन में सामान, नीचे ही सब कुछ इकट्ठा। फिर मेरी बेटी है अब माशाल्लाह 2.5 साल की, वो रात को उठ के कुछ न कुछ खाने को मांगती है। फिर मुझे नीचे जाना पड़ता था खाना लेने के लिए। मैंने इनको कहा आप इस तरह किया करो, नाश्ता ऊपर कर लिया करो, सारा सामान मुझे ला दो,
रात की रोटी हम इकट्ठे खाएंगे। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई उनकी बीवी से। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया तो ये बंदा फिर उठता है, आप लोग सुनते जाओ। उठता है, उठ के नीचे जाके मुँह धोता है, नीचे वॉशरूम यूज़ करता है। घर ऊपर है ना यार, ऊपर करो ना। मैं नाश्ता बना रही हूँ, मुझे भी समझ आए मेरा भी कुछ हो रहा है, मैं भी दुनिया में रहती हूँ। उस पर लड़ाई हुई, उस पर लड़ाई ख़त्म हुई। अब ये कि खाना ऊपर खाना होता तब भी ये नीचे आके बैठ जाते हैं, नीचे खाना होता तब भी नीचे। मैंने इनको कहा है कि आप जब दुकान से आते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए ऊपर आ जाया करो। सीढ़ियाँ 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या तकलीफ़ है। हमें सलाम करके फिर 12-1 बजे तक नीचे बैठे रहते हो, तो आप हमें मिल के तो चले जाया करो। कहते हैं तुम पीर हो, मैं तुम्हें मिल के जाऊँ? क्यों मिल के जाऊँ तुम्हें? ठीक है, मैं खाना खा के एक ही दफ़ा 12 बजे ऊपर आऊँगा। अब दूसरे दिन कल मेरी तरफ खाना था तो फिर मैंने कहा फिर नीचे नहीं जाओ, सीधे ऊपर आओ। खाना खा के एक ही दफ़ा 12 बजे नीचे उतरना। लड़ाई शुरू, मार कुटाई शुरू। इस कदर तंग करके रख दिया ना। अब आप पिछली सारी बातें सुनो कि किधर किधर धोखा खा चुकी हूँ और कितना सब्र करूँ। बस एक ही लफ्ज़ है, सब्र करो। सब्र ही करने के सिवा कोई चारा नहीं। यहाँ से मैं नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटियाँ मुझसे मिलने आती हैं। एक यही वाहिद जगह है। अगर मैं गांव चली जाऊँगी तो मेरी बच्चियों का मुझसे मिलना बंद हो जाएगा, मेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा। पिंडी में मेरी बेटियाँ टैक्सला रहती हैं, मैं गांव में चलेंगी ना तो मुझे कोई नहीं आने देगा यहाँ। इसलिए ये घर नहीं छोड़ रही, मजबूरी है। इसलिए वीडियो पे वीडियो डाली जा रही हूँ कि कोई तो अल्लाह करेगा चलेगी, सब्सक्राइबर आएंगे तो मैं अपना रेंट पे घर लेके अपने 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी नॉर्मल गुजारूँगी। नॉर्मल इसलिए कि मैं एकदम ना अब नॉर्मल होती जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ। मैं दिन को दुकान पे गई हूँ, तरंग का डब्बा लेना था और वो दुकान वाला नहीं था तो उसको मैंने बातें सुनानी शुरू कर दी। मैंने उसको कहा तुम नौकर रख लो, एक दुकान पे नहीं बैठना था। मुझे क्या लगे, लेकिन मैं एक नफसियाती मरीज़ होती जा रही हूँ। जैसे आधा बंदा पागल नहीं हो जाता। मैं पहले बहुत मज़ाहिया होती थी, हंसी मजाक करती थी। मेरा एक चैनल भी था, उस पर 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, लेकिन वो चला नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। उस पर मेरी सिर्फ मज़ाहिया वीडियो है। मुझे हर टाइम यही हस्बैंड कहता था तुम मैच्योर नहीं हो, तुम मजाक करती हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ऐसा मैच्योर पकड़ के काट दिया ना, अब मुझे गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आती मैं बात क्या कर रही हूँ, किससे कैसे कर रही हूँ। अब नॉर्मल सा नहीं बंदा हो जाता। तो आप लोगों से बस सपोर्ट की इल्तिजा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियो वायरल हो और मैं यहाँ से जाऊँ। बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, ना सिलाई का, ना कढ़ाई का, ना पढ़ाई का, कोई भी नहीं है। ये एक ही बच्चा है। अभी मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मैं कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी।